इस देश में हर घंटे महिला अपराधों में बढ़ोतरी अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखने के जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। महिलाओं के प्रति यौन अपराध इसमें खास करके शामिल है। इसमें महिलाओं से लेकर 3 माह की छोटी छोटी बच्चियां तक शामिल हैं, जिन पर दरिंदों की निगाह है। गीदड़ की तरह नोच कर उन्हें हमेशा के लिए खामोश करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इन दरिंदों के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। ऐसे में अगर जरूरत है या जरूरत होती है इस समाज में, तो ऐसे कानून की कि जहां अपराधी को इतनी सख्त सजा दी जाए कि अगर वो कुछ ऐसा करे तो करने के पहले उसकी हाथ ही नहीं उसके रूह भी कांप जाए। लेकिन ये क्या, महिलाओं को अब तक भारत के कानून में भरोसा रहा है। हालांकि न्याय में देरी हो जाती है, आस टूटती हुई नजर आती है कई बार और बेबसी सी लगती है, लेकिन फिर भी भरोसा रहा है। लेकिन अभी जो फैसला एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है या उसकी जो टिप्पणी है, उसको सुनकर देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये फैसला देते वक्त जज साहब का माइंडसेट क्या रखा होगा। जज साहब ने कहा कि स्तनों को पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने अपराध की तैयारी और सच में अपराध करने का प्रयास करने में अंतर बता दिया था। अब दरअसल जो 2 आरोपी हैं, उन्होंने निचली अदालत की ओर से लगाए गए आरोपों में बदलाव के आदेश दिए और लाइव लॉ के जो मुताबिक है उस आरोपियों के नाम जो हैं वो पवन और आकाश हैं। कासगंज की एक अदालत ने उनको भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोस्को अधिनियम की धारा 18 के तहत दर्ज एक मुकदमे में समन किया था। दोनों पर एक नाबालिग लड़की के रेप के प्रयास के आरोप लगे थे। पीड़िता को कुछ राहगीरों ने बचाया था, जिससे आरोपी मौके पर भागने पर मजबूर हो गए थे। घटना 2021 की है। आरोपियों ने नाबालिग बच्ची से लिफ्ट देने की उसको बात कही, इसके बाद में रेप करने का प्रयास किया। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों ने निचली अदालत के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन यह अपराध आईपीसी की धारा 354 और 354 बी निरस्त करके के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग और पोक्सो अधिनियम प्रासंगिक प्रावधानों की सीमा से आगे का नहीं है। हाईकोर्ट ने भी इस पर सहमति दिखा दी। 17 मार्च 2025 को दिए आदेश के जरिए आदेश में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे की बात है। आप समझिए इस बात को। अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच में अंतर होता है। मतलब किया नहीं है, करने की तैयारी है। अदालत ने कहा कि आरोपी आकाश के खिलाफ आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। अदालत ने कहा कि गवाहों ने इतना तो बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई। मतलब क्या कमाल है। या उसके कपड़े उतर गए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। आरोपी ने पीड़िता के यौन उत्पीड़न की कोशिश की। इसके बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 354 बी, पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 और 10 के तहत मुकदमा चलाया जाए। यह सब वाकई चौंकाता है। देश की न्याय व्यवस्था में हमें पूरा विश्वास है, लेकिन जज साहब इस मामले में नाबालिग क्या करती? क्या उसको जिन राहगीरों ने बचाया वो क्या करते? क्या वो ये इंतजार करते कि अच्छा अभी तो चलो, अभी अपराध नहीं हुआ है, अभी तैयारी चल रही है?
या उस तैयारी के आगे की बात अभी नहीं है। इसलिए जब ऐसा होगा तो फिर सोचें कि क्या करना है, बचाना है या नजरअंदाज करके निकल जाना है। हमारे देश में नारी के लिए महाभारत हो जाया करती है। वहां पर एक नाबालिग के साथ में गलत होते देख राहगीरों ने उसे बचाया और यहां यह कहा जा रहा है या यह कहा जाता है कि अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता नग्न हो गई या उसके कपड़े उतर गए तो क्या तब तक इंतजार करना था? क्या इतना भी करना था कि जबरदस्ती पुलिया के नीचे खींचना भी सही था? मतलब क्या, मतलब कैसे सही हो सकता है? ये भी कहा जाता है कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता के यौन उत्पीड़न की कोशिश की हो। तो फिर दरअसल मतलब ये समझ के परे हम लोग समझना चाहते हैं कि ये सब किया, पाजामे का नाड़ा तोड़ दिया, उसको पुलिया के नीचे घसीट लिया, तो ये क्या करने की कोशिश थी? वो किस भावना के साथ में ये सब ऐसा कर रहा था उस नाबालिग के साथ में? मतलब क्या, मैं समझना चाहता हूं क्योंकि मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। जज साहब मेरे से ज्यादा समझदार हैं। क्या जज साहब के ये समझ में नहीं आएगा कि इस तरह से अपराधी के बचने के रास्ते निकल जाएंगे? क्या सारे अपराधी जो इस तरह की गलत मंशा रखते हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि भैया इतना तो कर ही सकते हैं, एक महिला के निजी अंगों को तो छू सकते हैं, पजामे का नाड़ा तोड़ सकते हैं, पुलिया के नीचे उसको खींच सकते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि अभी तक तो वो महिला नग्न नहीं हुई है ना? जब होगी तब अपराध होगा। और इस बात के पीछे तार्किकता भी मतलब समझ में नहीं आ रही है। इस देश में पहले ही महिला अस्मिता पर गीदड़ नजर गड़ाए हुए हैं। आज भी अकेली महिला सड़क पर चलते हुए डरती है। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी वाकई सोच में डालती है, क्योंकि अब आरोप लगने के लिए यह साबित करना होगा कि ये तैयारी के पहले चरण से आगे की बात थी। मतलब अब हम इंतजार ही करें कि कोई अनजान शख्स भी जो बचाने से पहले इंतजार करे कि भैया अभी तक तो अपराध हुआ नहीं है, उससे पहले ये समझना होगा कि अभी नहीं, अभी तो तैयारी चल रही है, उसके आगे की बात हो तो कुछ करे, तब उस बच्ची को, महिला को जो जिसकी इज्जत तार तार हो रही हो, उसको बचाया जाए। मतलब क्या है, आप इस मामले को मतलब किस तरीके से गले उतार सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों के समझ में आए तो नीचे कमेंट करके बता दें। इस पे कांग्रेस प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने, सुप्रिया सिन्हा, उन्होंने एक कमेंट किया है, आप उसको भी सुनते जाइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के दो लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन ये कहा कि ये रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए?